तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो गाइस, तो फर्स्ट ऑफ हम पढ़ने वाले कैन रिकॉल में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो दोस्तों यही है दोस्तों हमारा एटम। क्या है दोस्तों? एटम। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द एटम, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। तो अगर ये भी लिखते हो दोस्तों तो आपको 1 मार्क मिलता है दोस्तों, बिकॉज अब ये क्वेश्चन 1 मार्क का ही है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट दोज कंपाउंड। तो दोस्तों ये आपको कमेंट में बता देना दोस्तों, बिकॉज ये भी काफ़ी ईजी है दोस्तों। यहाँ के ऑल क्वेश्चन ईजी है दोस्तों, बट आपको एक बार रिवीजन के लिए बता दो। डज एन एटम हैविंग द इंटरनल स्ट्रक्चर और इज इट इंडिविजुअल। तो दोस्तों इसका भी आंसर ईजी है दोस्तों। और जो दोस्तों विच पार्टिकल्स वाज आइडेंटिफाई बाय जे थॉमसन इज द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। दोस्तों ये है दोस्तों कि आपको यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों कि जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए कौन से पार्टिकल का खोज किया था। तो दोस्तों ये भी आपको मुझे तो पता है दोस्तों, बट आपको पता नहीं होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक उसका ही है दोस्तों, ये तो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, तो वेट कर लीजिए दोस्तों। और जो ये है दोस्तों, विच पार्ट ऑफ एटम वाज डिस्कवर बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स बाय अ गोल्डफेल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है दोस्तों, विच पार्ट ऑफ एटम वाज डिस्कवर बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्डफेल। तो दोस्तों जो हमारे साइंटिस्ट थे दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू कौन से एटम का जो पार्ट है उसका खोज किया था दोस्तों। तो वो भी मैं आगे के आपके टॉपिक में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये चैप्टर भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो दोस्तों सब एटॉमिक पार्टिकल में है दोस्तों डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो दोस्तों यहाँ आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से है। वो दोस्तों सब एटॉमिक पार्टिकल 3 है दोस्तों, और आपको पता ही होगा दोस्तों क्योंकि ये आपको 9th स्टैंडर्ड में भी था। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों दिख रहा होंगे दोस्तों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों यही है दोस्तों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इट इज़ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो दोस्तों उसके बाद हम पढ़ने वाले दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी मतलब किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की और कब की और किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू की, वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों इन द ईयर 1897 जे थॉमसन इन्वेस्टिगेट द कैथोड रे एंड फाउंड द कैथोड रे ट्यूब a stream of a very small negatively charged particle which are 1837 times lighter than a hydrogen atom and represent in all atoms. Later these particles were named as electron. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो खोज की है वो की है दोस्तों जे थॉमसन, और कब की है दोस्तों 1897 दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों कि विच पार्टिकल डिस्कवर ऑफ जे थॉमसन। तो दोस्तों आपको यहाँ लिख देना दोस्तों, द पार्टिकल ऑफ इन्वेस्टिगेट जे थॉमसन इज अ इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये एग्जाम में आएगा दोस्तों, तो आप वो लिख सकते हो। तो उसके बाद आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, जे थॉमसन इन्वेस्टिगेट विच एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड इज अ इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ लिख देना है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की दोस्तों। और जो एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल था दोस्तों वो था दोस्तों 1837 टाइम लार्जर दैन हाइड्रोजन। दोस्तों वो 1837 से हाइड्रोजन से बड़ा था दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ने वाले उसके बाद हम पढ़ने वाले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इन द ईयर 1911 अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की, आपको तो पता ही है दोस्तों 1911 में किए दोस्तों। और किसने किए दोस्तों? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और किसके जरिए किए दोस्तों? तो आपको पताना चाहिए दोस्तों, फाउंड इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल बाय थिन गोल्डफॉयल। इसके जरिए उन्होंने प्रोटॉन की खोज की दोस्तों। हाँ दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर इज अ प्रेजेंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो दोस्तों द प्रोटॉन इज अ प्रेजेंट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
तो दोस्तों जो हमारा प्रोटॉन होता है दोस्तों वो न्यूक्लियस के अंदर होता है दोस्तों, और न्यूक्लियस होता है दोस्तों सेंटर ऑफ द एटम। तो दोस्तों ये आपको लिख लेना दोस्तों। हाँ दोस्तों, और आपको एक क्वेश्चन भी आएगा दोस्तों, और कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव, और जो न्यूट्रॉन पे है दोस्तों उस पर कौन सा चार्ज होता है आपको कमेंट में बता देना दोस्तों। बट मैं आपको मैं बता ही देता हूँ दोस्तों कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो दोस्तों उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रोटॉन की खोज की, और उसके बाद हम पढ़ने वाले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की है दोस्तों 1932 में, और जो साइंटिस्ट थे हमारे जेम्स चैडविक, उन्होंने ही पोलोनियम सोर्स के जरिए न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही IMP टॉपिक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर। दोस्तों एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज अ केमिकल आइडेंटिफाई ऑफ एन एलिमेंट, द नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर दोस्तों। और जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों उसको हम जो जितने भी प्रोटॉन होते हैं दोस्तों उनको हम प्लस करके जो हमें मिलता है दोस्तों ऑल प्रोटॉन, तो उसको ही हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और उसको डिनोटेड हम करते हैं Z से दोस्तों। और जो हमारा एटॉमिक मास है दोस्तों उसको हम डिनोट करते हैं A। जी हाँ दोस्तों, उसको डिनोट करती है। और दोस्तों जो एटॉमिक मासेस होता है दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मासेस। और जो दोस्तों हमारा एटॉमिक नंबर है दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो गाइस ये हो चुका है दोस्तों। उसके बाद हमको पढ़ना है दोस्तों, अगर आपको कोई भी एलिमेंट के अगर मान लो आपको कोई भी एलिमेंट के आपको न्यूट्रॉन फाइंड करना, तो आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों, A-Z, मतलब n मतलब दोस्तों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसका फार्मूला है दोस्तों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A-Z। दोस्तों मैंने आपको अभी जो बताया था दोस्तों, जो A है दोस्तों एटॉमिक मासेस माइनस Z दोस्तों एटॉमिक नंबर। तो वहाँ से दोस्तों हमारा जो एक दोस्तों ऑर्गन है दोस्तों, उसका जो एटॉमिक मासेस है 40 एंड जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है दोस्तों। तो उसको हमें माइनस करके जो मिलेगा दोस्तों, ये दोस्तों हमको मिल गया दोस्तों आंसर 22। तो दोस्तों यही है हमारा दोस्तों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो दोस्तों उसके बाद ये आइसोटोप्स, दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आइसोटोप्स हम 8-9 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। आइसोटोप्स क्या होता है दोस्तों, और दोस्तों ये हमको 10th में भी था। तो आइसोटोप्स द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट देयर एटॉमिक मासेस इज कॉल्ड आइसोटोप्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, द एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तो दोस्तों आप ऐसे भी लिख रहे हो दोस्तों, तो आपको 1 मार्क मिलेंगे दोस्तों। और उसके बाद देख सकते हो दोस्तों, कुछ ये है दोस्तों डेफिनेशन, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लिया। तो दोस्तों जो न्यूक्लिया है दोस्तों वहाँ सेम नंबर के प्रोटॉन होंगे एंड डिफरेंट नंबर के न्यूट्रॉन, तो उसको ये हम बोलेंगे आइसोटोप्स। और जो हमारा सेकंड है दोस्तों आइसोबार, द एटॉम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम, अच्छे से दोस्तों उसका ये अपोजिट है दोस्तों, सेम मास नंबर बट डिफरेंट देयर एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। तो ये भी आप अगर से एग्जाम में लिखते हो दोस्तों, तो आपको पूरे के पूरे मार्क मिलने के चांसेस है। और उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से दोस्तों आइसोटोन्स, द एटॉम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियर इज कॉल्ड आइसोटोन। तो दोस्तों जो हमारा न्यूक्लिया दोस्तों, मतलब जो न्यूक्लिया है दोस्तों वहाँ सेम नंबर के न्यूट्रॉन होंगे, तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोन्स। और उसके बाद हम बात करने वाले दोस्तों ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा है मतलब एक्चुअली ये ड्रॉबैक है क्या। तो दोस्तों ये है दोस्तों गलतियाँ दोस्तों, रुदरफोर्ड मॉडल में क्या गलतियाँ हुई, तो दोस्तों वो है दोस्तों यहाँ पूरी दिया हुआ है दोस्तों। सो गाइस उसके बाद हम बात करने वाले दोस्तों उनकी गलतियाँ क्या हुई दोस्तों। उन्होंने क्या बोले थे दोस्तों कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड घूमेंगे न्यूक्लियस के, और जो उनकी वो कंटिन्यू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बट दोस्तों फिर एक व्यक्ति आया दोस्तों, और फिर किसी ने भी पूछा होगा कि अगर से कंटिन्यू मूव होगा तो वो फॉल डाउन द न्यूक्लियस इन 5 सेकेंड। दोस्तों अगर वो कंटिन्यू मूव करेगा तो वो कहीं ना कहीं तो गिर जाएगा, ऐसे बोले दोस्तों किसी व्यक्ति ने। उसके बाद फिर उनसे क्वेश्चन भी पूछा गया कि ये कैसे पॉसिबल है, तो फिर रुदरफोर्ड चुप हो गए। उसके बाद उनके पास कोई भी आंसर नहीं था। तो फिर ये है दोस्तों उसका सेकंड पॉइंट ये दोस्तों, द सेकंड सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल इज दैट डज नॉट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोस्तों उन्होंने अच्छी तरीके से जो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, इसके कारण उनका नाम उनको दे दिया गया दोस्तों ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।
गाइस उसके बाद हम बात करने वाले हैं ये वाला दोस्तों, डेवलपमेंट लीडिंग ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल। दोस्तों जब रेडियन विद द मैटर, जब रेडियन मैटर के साथ इंटरैक्ट होगा दोस्तों, तो हमें वहाँ से उसका जो रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों, वो 3 रिजल्ट मिलने वाले दोस्तों, वेव्स, पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड सेकंड लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमें मिलेंगे दोस्तों, हम इसकी भी स्टडी करने वाले दोस्तों, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। उसके बाद जो IMP है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों ये क्रस्ट क्या है दोस्तों, हाइट ऑफ द क्रस्ट दोस्तों, और ये है दोस्तों ट्रप, जो नीचे की साइड में होते हैं दोस्तों, जो नीचे की हाइट बोलते हैं उसको ट्रप, एंड जो ऊपर की साइड उसको क्रिस्ट दोस्तों, ये बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक, तो दोस्तों वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रप इज वेवलेंथ। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया था क्रिस्ट और ट्रप्स क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव क्रिस्ट और ट्रप। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये दोस्तों हमारा वेवलेंथ। तो दोस्तों हाइट ऑफ द क्रस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोस्तों जो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब जो ऊपर का भाग है दोस्तों, ऊपर का जो वेव है दोस्तों, उसको जो हाइट है दोस्तों उसको हम बोलेंगे क्रिस्ट, एंड जो नीचे की हाइट है उसको बोलेंगे ट्रप। तो ये है दोस्तों, तो यहाँ आपको इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रप इज कॉल्ड वेवलेंथ। और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्बडा से, और विच इज अ ग्रीक लेटर लैम्बडा। द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज अ मीटर। जो वेवलेंथ है उसका जो SI यूनिट है वो मीटर में है दोस्तों। और सेकेंड टॉपिक है दोस्तों फ्रीक्वेंसी में द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। जो दोस्तों जो वेव्स है दोस्तों वो एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे कितने 1 सेकंड में जा रहे हैं, तो उसको ही हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और जो दोस्तों उसका जो SI यूनिट है दोस्तों, वो ये है दोस्तों हर्ट है दोस्तों। और उसके बाद हम बात करना है वेव नंबर। द नंबर इज वेवलेंथ ऑफ अ पर यूनिट लेंथ। वेव नंबर इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ऑफ न्यू बार। तो दोस्तों इसका सिंबल है दोस्तों, इसको याद रखना दोस्तों, न्यू बार से इसको डिनोट करते हैं दोस्तों, न्यू बार। द कॉमनली यूजेड यूनिट फॉर अ वेवलेंथ नंबर इज सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम सेंटीमीटर में भी इसको लिख सकते हैं, और या तो मीटर में भी लिख सकते हैं। उसके बाद है एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज हाइट ऑफ द क्रस्ट। तो दोस्तों जैसे कि मैंने उसकी हाइट बताया था ऊपर वाली दोस्तों, तो वो है दोस्तों एम्पलीट्यूड। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो दोस्तों हमारे जो साइंटिस्ट थे दोस्तों मैक्स प्लैंक दोस्तों, तो उन्होंने एक अपने क्वांटम थ्योरी के जरिए कुछ पार्टिकल नेचर के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था, वो भी हम आगे के टॉपिक में देखने वाले हैं। और जो दोस्तों हमारा प्लैंक कांस्टेंट है दोस्तों, इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो आपको याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही IMP है दोस्तों। तो उसकी जो वैल्यू है दोस्तों 6.6626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। तो दोस्तों ये है दोस्तों कुछ इस तरह से दोस्तों। और जो दोस्तों ये है दोस्तों हमारा क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट द एक्सट्रीम फोटॉन्स ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों जो प्लैंक कांस्टेंट है दोस्तों उसका सिंबल है दोस्तों HV। तो गाइस ये आज के वीडियो में इतना ही, बस अगले वीडियो में इससे भी कुछ बेहतर तरीके से, बिकॉज दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।